हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी और यूसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। देखो, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता ही है। अगर आप पिछले कुछ साल के यूनिवर्सिटी के पेपर देखो तो आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। पहले थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। वर्ड है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये है क्या, समझो। किसी एक दिन आपके गोडाउन में आग लगी। डेट ऑफ फायर है 31 दिसंबर 2018। इस दिन को आपके गोडाउन में आग लगी। अब मुझे बताओ, वेरी नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2019 को क्या आप बिजनेस कर पाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। 31 दिसंबर 2018 को तो आग लगी है, आपके शोरूम में आग लगी या कुछ भी। तो फिर इस केस में आप वेरी नेक्स्ट डे बिजनेस नहीं कर पाते। तो फिर सिचुएशन क्या होगी? आपका जो रेगुलर बिजनेस होता होगा बिफोर 31 दिसंबर 2018, वैसे ही रेगुलर बिजनेस करने के लिए कुछ टाइम चला जाएगा, यानी कुछ पीरियड तक आपका बिजनेस इंटरप्ट रहेगा। समझो, आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस इंटरप्टेड पीरियड 31 दिसंबर 2018 से लेके और यूसे 1/1/2019 से लेके 34/2019 है, यानी 4 मंथ्स तक आपका बिजनेस रेगुलर नहीं हो पा रहा है। आप सेल करते हो लेकिन कम सेल होगा आपका। तो अब क्वेश्चन क्या है? देखो, आगे जो पार्ट था ना वो बात अलग थी। आगे जो पार्ट था यानी कहने का मतलब ये था कि आगे हम क्या फाइंड आउट करते थे कि स्टॉक डिस्ट्रॉयड इन फायर, आग लगी उसमें कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, उस हिसाब से लॉस हुआ होगा और वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, वो बात अलग है। लेकिन अभी जो बात है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट की है, क्योंकि आपका बिजनेस इंटरप्ट हुआ है। तो फिर क्या होगा उस दौरान, यानी इस दौरान जो सेल हुआ होगा वो आपका कंपेयर टू लास्ट ईयर, या फिर इस दौरान जो सेल होना चाहिए था उतना सेल नहीं हुआ होगा, सो कम सेल हुआ होगा। सो जितना शॉर्ट सेल्स हुआ उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि सेल्स कम हुआ तो प्रॉफिट तो कम होने वाला है। सो जितना प्रॉफिट कम हुआ यानी आपका जो प्रॉफिट होने वाला था वो कम हुआ, इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में लॉस हो गया और उसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनी आपको करेगी, और इसकी एक पॉलिसी आती है जिसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी और यूसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्लियर स्टूडेंट? सो इसीलिए हम इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा शॉर्ट सेल्स कितना है सबसे पहले, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेल्स तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना कम सेल्स हुआ। सो शॉर्ट सेल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं हम स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स यानी इस पीरियड के दौरान इतना सेल्स होना चाहिए था, इतना सेल्स होना चाहिए था, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल्स। लेकिन सही में सेल्स कितना हुआ? सो सेल्स ड्यूरिंग द बिजनेस इंटरप्टेड, बिजनेस जो इंटरप्ट रहा उस दौरान कितना सेल्स हुआ, यानी आपको पता चल जाएगा कि इतना सेल्स हमारा शॉर्ट सेल्स है। सो सबसे पहले आपको शॉर्ट सेल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके सर, फिर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालिए। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए एक फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस और यूसे स्टैंडिंग चार्जेस, दोनों बात एक ही है। आप फिक्स एक्सपेंसेस बोलो या स्टैंडिंग चार्जेस बोलो, दोनों एक ही बात है, डिवाइडेड बाय
सेल्स ऑफ द लास्ट फिनेंशियल ईयर। आपका लास्ट फिनेंशियल ईयर का सेल कितना था वो आपको करना है, लास्ट फिनेंशियल ईयर का सेल। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सम इंश्योर्ड वैल्यू, और यू से इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू, सम इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 12 मंथ सेल्स। और ये 12 मंथ सेल्स कौन सा, बिफोर, बिफोर यानी इमीडिएट बिफोर, और इसे इमीडिएट प्रीवियस। 12 मंथ सेल्स बिफोर द डेट ऑफ फायर, जब आग लगी हो उसके बिल्कुल 12 मंथ्स पहले का सेल्स, इनटू 100। इन दोनों में से जो भी कम परसेंटेज हो उसको कंसीडर किया जाता है, और फिर आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ क्लेम। वो आपका स्टेप 3 है, अमाउंट ऑफ क्लेम। और अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए सबसे पहले आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना लॉस हुआ वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाई विथ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कौन से परसेंटेज? इन दोनों में से जो भी कम होंगे वो परसेंटेज। ओके सर। और फिर इसमें ऐड कर दीजिए अगर कोई मिटिगेट एक्सपेंस हुआ है तो वो ऐड कर दीजिए, ये आपका अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। देखो ये फिक्स है आपके लिए, फिक्स, ऐसे ही कैलकुलेशन इसका होता है। तो सर अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में कोई चेंज हो या सेल्स एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो वो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अ फायर अकर्ड ऑन 31 दिसंबर 2018। कब फायर हुआ है? 31 दिसंबर 2018 को। बिजनेस इंटरप्ट हुआ है 34 2019 तक, अप टू 34 2019, यानी 4 मंथ्स ऐसे है कि आपका बिजनेस इंटरप्ट रहा। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने निकलवाई हुई है 40,000 की, और इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ्स। देखो इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड यानी इट्स अ अपर लिमिट कि आप इतने पीरियड तक क्लेम कर पाओगे, 6 मंथ्स। सो आग लगी थी 31 दिसंबर 2018 और 6 मंथ्स कैलकुलेट करें तो 30 जून 2018, लेकिन आपका बिजनेस इंटरप्ट रहा सिर्फ 4 मंथ्स। तो याद रखें इन दोनों में से जो कम होना उसको कंसीडर कीजिए, कम हो वो। अगर समझो बिजनेस इंटरप्ट हुआ होता 7 मंथ्स तक, 31 दिसंबर 2018 से लेके 31 जुलाई 2019 तक, और आपका इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स होता, तो हम क्या करते? हम इसको कंसीडर करते, इसको नहीं करते। इन दोनों में से जो भी पीरियड कम हो उसको कंसीडर किया जाता है, याद रखना। यानी शॉर्ट सेल्स हम इन दोनों में से जो पीरियड कम होगा उसके लिए कंसीडर करेंगे शॉर्ट सेल्स, उस पीरियड का ही सेल्स लिखना है। ओके सर, आगे सेल्स ड्यूरिंग, देखो ये हम बाद में पढ़ते हैं। सेल्स ड्यूरिंग 31 दिसंबर टू 34, देखो ये हमारा बिजनेस इंटरप्ट पीरियड था। इन द प्रीसीडिंग ईयर यानी लास्ट ईयर में 65,000 था। अब देखो लास्ट ईयर में हमने उस पीरियड में 65,000 सेल्स किया था, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी पीरियड में करंट ईयर में भी 65,000 सेल्स होना चाहिए। लेकिन 31 दिसंबर को क्या हुआ? आग लगी। आग लगी तो फिर आप रेगुलर सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कम सेल्स हुआ होगा। सो एज अगेंस्ट द टर्नओवर ऑफ ₹40,000 ड्यूरिंग द इंटरप्टेड पीरियड, यानी हुआ क्या? लास्ट ईयर 65,000 सेल्स था तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 65,000 सेल्स होगा, लेकिन सही में सेल्स हुआ 40,000 क्योंकि आग लगी थी। सो 25,000 मेरा सेल्स कम हो गया। और ये कौन से पीरियड का? 1/1/2019 से लेके 34/2019,
और इसी पीरियड में लास्ट ईयर मैंने सेल किया था 1/1/2018 से लेके 34/2018 मेरा सेल्स ये था, तो मैं तो एक्सपेक्ट यही करूँगा, इसीलिए इसे हम स्टैंडर्ड सेल्स भी कह सकते हैं। ओके सर, ये शॉर्ट सेल्स हो गया हमारा। अब हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लें। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 39/2018, ईयर एंड हो रहा है 39/2018। तब देखो ब्रैकेट पहले हम नहीं पढ़ते, वैसे ही पढ़ लेते हैं। ईयर एंडेड 39/2018 वॉज 25,000। सो नेट प्रॉफिट कितना है? 25,000। सो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया प्लस 8,000, सो 25 + 8 33, और फिनेंशियल ईयर का सेल्स हमारे पास था ही, फिनेंशियल ईयर का सेल्स 165, टर्नओवर दिया था 165, सो हो गया 20%। ओके, अब दूसरी फॉर्मूला क्या थी? सम इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 12 मंथ सेल्स बिफोर द डेट ऑफ फायर। सो सम इंश्योर्ड वैल्यू कितनी थी? सम इंश्योर्ड वैल्यू ये रही, इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू 40,000। सो इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू 40,000, 12 मंथ सेल्स बिफोर द डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर 31 दिसंबर 2018 है। सो ये रहा टर्न ओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, क्योंकि इस दिन को आग लगी, बिल्कुल उसके 12 मंथ्स पहले का जो पीरियड है उसका सेल्स 160। सो ये 1,60,000 इंटू 100, सो 25%। इन दोनों में से कौन से परसेंटेज कम है? सो लिस्ट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज़ लेस फ्रॉम अबाउ टू 20%, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो अब अमाउंट ऑफ क्लेम, हमारा सेल्स कितना कम हुआ था? 25,000। हम कितने परसेंटेज प्रॉफिट कर रहे हैं? 20%। इसका मतलब ये हो गया कि 5,000 मेरे प्रॉफिट में लॉस हो गया, इसीलिए इसे बोला जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। और मिटिगेट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं था, तो फिर आप कितना क्लेम कर पाओगे? 5,000 का क्लेम कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे आपका बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये पॉलिसी किसके रिगार्डिंग है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेके आऊँगा, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेके आऊँगा उसमें सेल्स में चेंजेस होगा, प्रॉफिट परसेंटेज में चेंजेस हो, तब कहाँ पे कंसीडर करना है? यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम लेंगे यूनिवर्सिटी के। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।